मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 5 के एसएसटी में पाठ 4 पढ़ेंगे। उष्ण प्रदेश में जनजीवन। मुख्य बिंदु है उसके ए। यहाँ उष्ण प्रदेश जो होते हैं, जहाँ भी उष्ण प्रदेश पाए जाते हैं, यहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है और रोज ही वर्षा होती है। भारी वर्षा रोज होती है। क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं उष्ण प्रदेश? विषुवत रेखा, जो रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है उसे ही विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के दोनों तरफ के जो भी क्षेत्र हैं वो उष्ण प्रदेश कहलाएंगे। देखते हैं दक्षिण अमेरिका का कुछ क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसका कुछ क्षेत्र, अफ्रीका का मध्य भाग, अफ्रीका का बीच का हिस्सा और पश्चिम भाग, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में उष्ण प्रदेश पाए जाते हैं। उष्ण प्रदेश या विषुवत रेखीय प्रदेश। मौसम की प्रक्रिया क्या होती है? दिन चढ़ते ही गर्मी बढ़ जाती है, हवा न चलने से उमस बढ़ जाती है और दोपहर में बहुत अधिक गर्मी होती है। तीसरे पहर आकाश में काले काले बादल छाने लगते हैं और बादलों की गर्जन से घनघोर वर्षा होती है। फिर मौसम साफ होता है और रात में ठंडी पड़ती है। ये प्रक्रिया रोज ही होती है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक घने वन उगते हैं, क्योंकि वन या पेड़ पौधे उगने के लिए गर्मी और पानी दोनों की जरूरत पड़ती है। दोनों यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ वन घने हैं। वन विषुवतीय प्रदेश में ताप व नमी के कारण घने वन उगते हैं। वृक्ष घने व लंबे होते हैं। वृक्षों के नीचे बेलें, छोटे पौधे व बांस उगते हैं। वनों में अंधकार रहता है। क्यों अंधकार रहता है? क्योंकि वहाँ जो पेड़ हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं और घने होते हैं, इसलिए वनों में अंधकार रहता है। इन वनों को सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन किसे कहते हैं? जिस वनों में पेड़ पौधे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं उसे सदाबहार वन कहते हैं, यानी कि उसमें सदाबहार यानी हरियाली रहती है। तीसरा पॉइंट जो है वन्य जीव। अब इन वनों में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? इन वनों में रंग बिरंगे पक्षी, फूलों पर सुंदर तितलियां बैठी रहती हैं, गोरिल्ला, हाथी, जंगली भैंसे, सांप, अजगर, चिंपैंजी और छिपकलियां ये विषुवतीय प्रदेश के वनों में पाए जाते हैं। इसका जो एक प्रमुख नगर है, प्रमुख देश है जायरे। जायरे के बारे में हम पढ़ेंगे, जो एक विषुवत रेखीय प्रदेश है, अफ्रीका के पश्चिम भाग में स्थित है। जायरे देश कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। बंदरगाह माता दी नगर क्या है? जो प्रमुख बंदरगाह है वो क्या है? माता दी नगर में है। जायरे की प्रमुख नदी जायरे है। निवासियों का विवरण। यहाँ के निवासी जो होते हैं काले होते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ काले लोग होते हैं और बलवान होते हैं, घुंघराले बाल वाले होते हैं। उद्योग धंधे व कृषि में देखते हैं। कृषि में किसावा, मक्का, केला, कोको और चावल की खेती करते हैं ये लोग। कहाँ के लोग? जायरे के निवासी। और वन अधिक होने के कारण लकड़ियों का व्यापार भी करते हैं। इस तरह से उष्ण प्रदेश के लोगों का जनजीवन ऐसे है। जायरे के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जायरे जो है, जायरे की राजधानी है किंशासा। उष्ण प्रदेश में जनजीवन पाठ का नाम है और जायरे अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है किंशासा। और यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें दो तरफ, यहाँ जो है जायरे में दो तरह के लोग रहते थे। एक बौने जात के लोग रहते थे, एक साधारण लोग रहते थे। बौने जात के लोग उत्तर पूर्व के घने वनों में रहते थे। जो यहाँ के वन है उनके उत्तर पूर्वी हिस्से में बौने जात के लोग निवास करते हैं। इनका रंग काला, आकार 1.5 मीटर। ये धनुष बाण से शिकार करते हैं, यानी कि ये जो बौने जात के लोग हैं ये वनों में रहते हैं। 1.5 मीटर इनकी लंबाई है और ये धनुष बाण से अपना शिकार करके भोजन करते हैं। घर, ये घास फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। बौने लोग कहाँ रहते हैं? घास फूस की झोपड़ियों में।
इनके खाने की चीजें क्या है? मछली, शहद, अंडे और केला। और बौने जात के लोग क्या क्या खाते हैं? मछली, शहद, अंडा और केला। नगरों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। नगरों में पुरुष जो है वो पतलून और कमीज पहनते हैं। स्त्रियां विशेष प्रकार के कपड़े पहनती हैं। यहाँ यातायात जो है, हर प्रकार का यातायात विकसित हो चुका है। जायरे में जल यातायात, वायु यातायात, रेल यातायात और सड़कों का विकास जायरे में हो चुका है। शिक्षा के विकास के लिए भी लोग आगे हैं। यहाँ स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए। नदियों के जल से यहाँ दो काम होता है, एक विद्युत उत्पादन का काम होता है और दूसरा सिंचाई का काम होता है। चौथा है खनिज। खनिज में तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट और हीरा पाया जाता है, जो यहाँ के लोग व्यापार करते हैं, विदेशों को भेजते हैं। पांचवा है खेतों की शुरुआत। इसके पहले जायरे में खेती नहीं होती थी, बस वनों में जो कुछ होता था वही उनके भोजन की सामग्री थी। लेकिन अब यहाँ वनों को साफ करके यहाँ के लोग खेती करना शुरू कर दिए। खेती में भी रबड़ की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, चाय की खेती करते हैं और गरम मसाला उगाते हैं। अर्थव्यवस्था जो है यहाँ का प्रगतिशील है, यानी कि प्रगति के मार्ग पर है और यहाँ के लोग पहले की अपेक्षा अब जीवन